नमस्कार दोस्तों। आरजेडी का करता धरता परिवार, लालू प्रसाद यादव का परिवार, उसके भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। महाभारत चल रहा है और तेजस्वी यादव जिन्होंने पार्टी कमान अपने हाथों में ले रखी है, वे, उनके करीबी सलाहकार संजय यादव और रमेश, यह तीन लोग निशाने पर हैं। और निशाना कौन साध रहा है? रोहिणी यादव, जो उनकी बहन हैं। रोहिणी यादव ने अभी आधे घंटे पहले जो ट्वीट किया है और कल का उनका जो बयान है, यह दोनों बातें बताती हैं कि रोहिणी के साथ परिवार के भीतर जो कुछ भी हुआ वो सरासर गलत है। वो जिस तरीके से अपनी बात रख रही हैं, कोई बेटी अपने परिवार के ख़िलाफ़ जा कर के या अपने भाई के ख़िलाफ़ जा कर के इस तरह से अपना रोना रोए, ये सामान्य बात नहीं है। यानी कि पानी नाक से ऊपर उसके बहुत चला गया होगा, उसने बहुत सहा होगा, उसके बाद उसने बोलना ज़रूरी समझा होगा। अभी आधा घंटा पहले का जो ट्वीट है, चूँकि एक-एक शब्द जो है वो कई तरह के हालात के बारे में इशारा करता है, उन हालात को समझेंगे और रोहिणी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, किन लोगों के चलते हो रहा है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। घर के भीतर जो चल रहा है उसको कोई नहीं जानता है, लेकिन रोहिणी के ज़रिए जो कुछ भी बाहर आ रहा है उससे सब समझ में आ रहा है। जो उनका लेटेस्ट ट्वीट है आधे घंटे पहले का, वो कह रही हैं, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला और एक माँ को जलील किया गया। यानी कि रोहिणी यादव जो परिवार और परिवार से बाहर अपनी ससुराल के भीतर कई तरह की जिम्मेदारियों में हैं, उनको उनके घर के भीतर, उनके पिता के घर के भीतर जलील किया गया। इसके बाद कह रही गंदी गालियाँ दी गईं। ज़ाहिर गालियाँ कौन दे रहा हो? या तो तेजस्वी यादव दे रहे होंगे, या संजय दे रहे होंगे, रमेश दे रहे होंगे। तो एक बहन अपने घर के भीतर अपने भाई और भाई के जो यार हैं उनके ज़रिए जलील होती रही। उसके स्वाभिमान को, उसके सम्मान को कुचला गया होगा। तभी उसने कहा कि मारने के लिए चप्पल उठाया गया। यानी कि हालात इतने विस्फोटक हो गए होंगे, तनातनी इतनी ज़्यादा हो गई हो कि एक बहन जो कुछ कह रही है ऐसा जो आपके बर्दाश्त के बाहर है, जो पूछ रही है ऐसा जिसका जवाब आप देना नहीं चाहते हैं, या आप घटघरे में हैं, या आपके जो यार हैं, दोस्त, वो सवालों के घेरे में हैं और आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपने चप्पल उठा ली। उसके बाद वो कह रही हैं कि मैंने अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया। एक बेटी, एक महिला, एक परिवार की वो लड़की जिसने अपनी किडनी दे करके अपने पिता की जान बचाई हो, जिसके ऊपर उसको खुद गर्व है कि मैं अपनी औलाद होने का फ़र्ज़ निभाई, और उनका जो जाएंगे उनके ट्विटर हैंडल पर जो पिन है उनका ट्वीट, वो वही है लालू प्रसाद यादव के साथ कि आप हैं तो मेरा सब है। एक पिता के साथ जो जुड़ाव लगाव एक संतान का, एक औलाद का है, उसका वो एक श्रेष्ठ रूप है रोहिणी, और उनकी तारीफ़ पूरे बिहार में होती है। और वो कह रही है कि मैंने अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया। इसके बाद कहती हैं कि सच का समर्पण नहीं किया। सच क्या था? आरजेडी जिस हालत में पहुंच गई है 75 से 25 तक, जो लोग चाणक्य कहे जाते रहे हैं, जिन लोगों ने रणनीति बनाई, जिन्होंने पार्टी की पूरी कमान, चुनाव प्रबंधन का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले रखा था, उन लोगों से सवाल हो रहा होगा जैसे बाकी कार्यकर्ता करते हैं, वैसे घर के भीतर भी पूछा जा रहा होगा कि ये क्या किया आप लोगों ने, कहाँ पहुंचा दिया पार्टी को, ये जो गर्त में पार्टी चली गई है ये आप ही लोगों के कारण है। और वो जो तनातनी है, टकराव है, बहस है, उस बहस में चप्पल उठा होगा, गालियाँ दी गई होंगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि लेकिन मैंने सच का समर्पण नहीं किया, मुझे जो पूछना था, मुझे जो कहना था, जो सही था, वो मैं कहती रही, और सिर्फ इस वजह से बेइज्जती झेलनी पड़ी। परिवार के ज़रिए खड़ा की गई पार्टी, पार्टी की साख, उसका पूरा वजूद 75 से 25 तक आ जाना, उसका लगभग मटिया मेट हो जाना, उसका भविष्य अंधकार में चले जाना, यह सब कुछ ऐसा है जिसको लेकर के सवाल पूछा जा रहा था। रोहिणी शायद ज़्यादा आक्रामक होंगी, पूछ रही होंगी और उन लोगों पर सवाल उठा रही होंगी, उसके चलते उनको बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी, अब यहाँ से सुनिएगा जो लिख रही है, वो मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। यानी कि हालात इतने भयानक थे, इतने गंदे हो चुके थे कि माता और पिता अपनी बेटी को अपने सामने अपमानित होता हुआ देख रहे थे, और उसके ऊपर चप्पल उठाई जा रही थी, गालियाँ दी जा रही थी, उसको घेरा जा रहा था, और वो नहीं समर्पण कर रही थी, उसको अपना घर छोड़ना पड़ा।
तो माता पिता रो रहे थे, भाई बहन रो रहे थे और उस हालात में वो लड़की अपने घर से बाहर निकल रही है। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मैंने छोड़ा नहीं है, मेरा परिवार है, मेरा खून का संबंध है, एक जज्बाती लगाव है, मैं कभी छोड़ नहीं सकती हूँ, लेकिन हालात है कि उस दहलीज पर मैं आ नहीं सकती। मेरे घर में मेरे दरवाजे बंद हो गए हैं मेरे लिए। यह बात रोहिणी कह रही है, कितनी तकलीफ़ में है। उसके बाद मुझे अनाथ बना दिया गया। मैं माता पिता होने के बाद भी माता पिता से दूर कर दी गई। उनका साया अब मेरे हाथ से नहीं आ सकता है। मैं जहाँ वो हैं वहाँ तक नहीं जा सकती हूँ। एक तरीके से माता पिता भी उसी घेरे में हैं, उनको भी वहाँ महदूद कर दिया गया है। अब आप समझिए कि ये किस तरह के हालात बन रहे हैं। और यह जो ट्वीट है, इससे पहले उन्होंने कल क्या कहा था, इसी ट्वीट की बुनियाद थी। आज उन्होंने ज़रा खुल करके बोला है। और कल जो उन्होंने कहा था उस ट्वीट में था कि आई एम क्विटिंग पॉलिटिक्स एंड आई एम डिसोनिंग माई फैमिली। मैं राजनीति छोड़ रही हूँ, मैं अपने परिवार से अपना नाता तोड़ रही हूँ। दिस इज़ व्हाट संजय यादव एंड रमीज हैड आस्क्ड मी टू डू। मैं नहीं कर रही हूँ, मेरी मंशा नहीं है, मैं नहीं चाहती हूँ और ना कभी चाहूँगी, लेकिन ये संजय और रमीज कह रहे हैं कि तुमको ऐसा ही करना पड़ेगा। ना तो तुम आरजेडी की राजनीति में रहोगी, आरजेडी से तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा और परिवार के साथ भी अब तुम आगे अपना कोई रिश्ता नहीं रखोगी, आना मत। कमोबेश यही है। और आई एम टेकिंग ऑल द ब्लेम्स। जितने भी आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए मुझे दोषी माना जा रहा है, मैं मान रही हूँ कि मैंने वो सारा कुछ किया कि ऐसा हो गया। अभी क्या है, एक परिवार के भीतर एक व्यक्ति जिसके ऊपर पार्टी की जिम्मेदारी है, अपने परिवार के भीतर माता पिता भाई बहन इनके साथ अपने भावनात्मक और खून के रिश्ते को नहीं निभा पा रहा है और उनको सिर्फ सत्ता और अपने दोस्तों के कारण इस तरह से ठुकरा रहा है, अपमानित कर रहा है, ये नैतिक तौर पर ठीक नहीं। जो संस्कार परिवार का होता है, परिवार के भीतर अपने भाई बहनों माता पिता दादा दादी चाचा चाची के साथ हम जुड़े रहते हैं, वहाँ कम से कम संबंधों की मर्यादा का रखा जाना बहुत ज़रूरी है। विरोध हो, विरोध के तरीके से हो, टकराव के तरीके से हो, लेकिन संबंधों की मर्यादा बनी रहे, यह तो ज़रूरी है। कहाँ नहीं होता है। पार्टी गर्त में चली गई, मटियामेट हो गई, उसका कोई कारण तो रहा, कुछ लोग कसूरवार तो होंगे, क्यों नहीं पूछा जाएगा। हर पार्टी के भीतर मंथन होता है। अगर आप अपने को और अपने संजय और रमीज को बचाना चाहते हैं तो सवाल दीगर है, और बचाने के लिए आप ऐसा कुछ कर रहे हैं। गालियां देंगे बहन को, चप्पल उठाएंगे बहन को, उसको घर से भगा देंगे, ये कहाँ से ठीक है। और कैसे बाहर अब इमेज आपकी जाएगी कि आप पार्टी चला पाएंगे, बिहार चला पाएंगे। जब आप में इतना ही संयम नहीं है, इतना सब्र नहीं है, इतनी तमीज़ नहीं है आपके पास, वो संस्कार नहीं है आपके पास कि बहन के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। बड़ी बहन है, पिता को उसने किडनी दे रखी है, आपको पाला पोसा है। आपने खुद ही कहा है कि उन्होंने मुझे गोद में खिलाया है। जिस महिला ने गोद में खिलाया है, जिसने पाला पोसा है, उसके साथ ही सलूक कर रहे हैं आप। बिहार के साथ क्या करेंगे आप। और हर परिवार में जो व्यक्ति अपने परिवार से जुड़ा रहता है, परिवार के दायरे अलग हैं, राजनीति अलग है, ठीक है, लेकिन संतुलन दोनों के बीच में होता है। अपनी बात अपने परिवार को राजनीति से दूर रखने या परिवार का दखल राजनीति के भीतर ज़रूरी नहीं है, यह बात समझाने, कहने या ऐसा करवा लेने के लिए आपके पास शऊर होना चाहिए था। वह भी नहीं है कि कैसे आप हैंडल करें। तो यह जो टकराव है, इस टकराव का कारण आपको पिछले साल जाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव का वो जो रथ था जिसके ऊपर सवार होकर के यात्रा कर रहे थे, उसके भीतर संजय यादव उस कुर्सी पर बैठे हुए नजर आए थे जिस पर बैठ करके तेजस्वी यादव प्रचार कर रहे थे, घूम रहे थे। तो रोहिणी एतराज़ किया था कि ये ठीक नहीं है, जहां लालू जी बैठते हैं, तेजस्वी बैठ रहे हैं, पार्टी का मुखिया बैठता है, वहाँ कोई ऐसा आदमी बैठता है जो सिर्फ सांसद है, इसलिए कि वो तेजस्वी यादव के करीब है, वो अपनी जगह समझता नहीं। और इसके बाद टकराव शुरू हुआ, रोहिणी को घेरने की कोशिश की गई। कई ट्वीट्स आपने देखे होंगे, मुझे कोई पद की लालसा नहीं है, मुझे राजनीति से नहीं मतलब है। फिर भी घेरा जाता रहा कि रोहिणी जो है राजनीति में हावी होना चाहती हैं, आरजेडी में तेजस्वी के बराबर अपना कद चाहती हैं, छपरा में अपने लोगों को टिकट दिलवाना चाहती हैं। फिर उन्होंने ट्वीट किया था कि कोई बताए कि मैंने किससे कब क्या मांगा है। किसी एक आदमी के लिए कोई भी पैरवी की हो, किसी के लिए कुछ कहा हो। तो ये लगातार जो टकराव है वो चुनावों से पहले भी चलता रहा, लेकिन लालू प्रसाद यादव के दखल के बाद चुनाव से आने पहले मामला सुलझा लिया गया। लेकिन जैसे ही आरजेडी चुनाव में और चुनाव नतीजों में गिरी धराम से,
उसके बाद परिवार के भीतर यह भूचाल आया है और यह भूचाल जो है वो पूरे परिवार को हिला गया है। उसकी चूलें हिल गई हैं। तेज प्रताप यादव, उनका एक ट्वीट था, उसके चलते तेज प्रताप यादव कहते रहे कि ये जयचंद का काम है और जयचंद बार बार नाम नहीं लिया, लेकिन वो कहते थे कि संजय यादव, एक आदमी जो हरियाणा का है, एक आदमी जो आपका अपना यार है, क्रिकेट खेलते समय आपसे दोस्ती हो गई, आपने उसको बुला लिया, 10-12 साल से आपके साथ रह रहा है, तो इतना इम्पॉर्टेंट है, उसका वज़न इतना ज़्यादा है, उसकी हस्ती इतनी बड़ी हो गई है कि परिवार के हर आदमी पर भारी है, पार्टी के तमाम बड़े नेताओं पर भारी है। आज जितने भी सीनियर लीडर हैं जो लालू प्रसाद यादव के साथ चल रहे थे, उन्होंने कंधे से कंधा मिला करके आरजेडी खड़ा की, वो कहाँ हैं? मनोज झा जैसे समझदार काबिल नेता, वो कहाँ मोर्चे और मंच पर दिखते हैं आपको? किन दो लड़कियों को लाकर संजय यादव ने खड़ा कर दिया जो लगातार लड़ती भिड़ती रहीं और बदतमीजी करती रहीं और पार्टी का उन्होंने बेड़ा गर्क किया। राजनीति में टकराव है, विरोध है, तर्क है, दलील है, अपनी बात रखने का शऊर है, तरीका है, लेकिन ये क्या है बदतमीजी? वो कहीं भी किसी का मुंह पकड़ के लटक जाती थी। तो यह भी एक गया, किसने खड़ा किया? संजय यादव की लाई लड़कियां दोनों। संजय यादव ने पार्टी के भीतर इतनी घुसपैठ कर दी, उन्होंने तेजस्वी यादव को ऐसे अपने शिकंजे में रख लिया है कि उसके बाहर ना सोचते हैं, ना देखते हैं, ना कोई दरवाज़ा है। अगर आप तेजस्वी के पास पहुंचना चाहते हैं तो आपको संजय के जरिए और रमीज़ के जरिए जाना पड़ेगा। अभी रमीज़ कौन है, उसके बारे में भी ट्वीट है। एक ट्वीट को रोहिणी ने रिट्वीट किया है क्योंकि उनको ज़रूरी लगा होगा कि इसके बारे में बताना पब्लिक को बहुत आवश्यक है। और सुनिए, वो जो रिट्वीट है वो एक कोई लीडर नाम से किसी आदमी का है, रोहिणी ने उसको रिट्वीट किया है और वो ट्वीट क्या कहता है? कौन है रमीज़ जो बिहार में आरजेडी की हार के बाद लालू जी की बेटी रोहिणी आचार्य बहन ने जिसका जिक्र किया है पार्टी छोड़ने के बाद? रमीज़ नेमत गैंगस्टर आपराधिक मानसिकता का है, बलरामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और झारखंड प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेल चुके और उनकी दोस्ती संजय यादव से है। यानी कि आप मिले संजय यादव से, संजय यादव मिला रमीज़ से, रमीज़ को लेकर संजय आया, संजय आपके पास आ गया। ये एक तिकड़ी बन रही है। रमीज़ नेमत ट्वीट में लिख रहा है, जिसको रिट्वीट किया है रोहिणी ने, गैंगस्टर आपराधिक मानसिकता का है, बलरामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला, झारखंड प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेल चुके और उनकी दोस्ती संजय यादव से। रमीज़ संजय यादव के लिए काम करता है और उस पर हत्या का मामला चल रहा है और उसके ससुर पर भी, जो उत्तर प्रदेश में टॉप 10 अपराधियों में आता है, अभी जेल से बेल पर है। रमीज़ के बारे में ट्वीट को रिट्वीट रोहिणी कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? कि जिन लोगों के साथ आप हैं, जिनको पार्टी कमान अपने दे रखी है, जो पार्टी के सारे फैसले कर रहे हैं, कर्ता धर्ता बने हुए हैं, वो किस तरह के लोग हैं? अगर लालू प्रसाद यादव ने अपने खून पसीने से इस पार्टी को खड़ा किया है, उन्होंने समाज के भीतर एक अलग तरह का मैसेज दिया, अलग तरह की अपनी इमेज गढ़ी है, उनकी राजनीति अपनी लग रही है, लेकिन सामाजिक न्याय के एक मसीहा के तौर पर लालू यादव को देखा जाता है। उनके साथ कितने लोग थे और वो सारे लोग अलग अलग जातियों तबकों के लोग थे और पढ़े लिखे समझदार, समाज की ठीक ठाक समझ रखने वाले लोग। आज आपके पास कौन से लोग हैं? संजय यादव, रमीज़। तो क्यों नहीं ऐतराज़ होगा, क्यों नहीं विरोध होगा, क्यों नहीं झगड़ा होगा और क्यों नहीं पूछा जाएगा आपसे? और जब पूछा जाएगा तो एक बहन जो है वो ट्वीट करती है, ये आपके ऊपर आपकी समझदारी, आपके संस्कार, आपकी सलाहियत, आपकी राजनीति करने के तौर तरीके पर सवाल ही नहीं है, उसको बेपर्दा करता है। आपका नकाब आपकी बहन ने उतार के रख दिया है कि आप क्या हैं। तो परिवार के भीतर अगर आप अपने संबंधों को नहीं निभा पाते हैं तो ना तो एक दिन संजय आपके पास रहेंगे, ना रमीज़ रहेंगे, लेकिन इन दोनों के चलते आपने पार्टी, अपने परिवार और सबका बेड़ा गर्क कर दिया है। तेजस्वी यादव की आज की तारीख में सच्चाई ये है और ये बात तकलीफ दे है। ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ उसे तकलीफ नहीं है। बिहार में किसी पार्टी का या अपोजिशन का सरकार के मुकाबले में मजबूत रहना, खड़ा रहना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है, लेकिन आपने उसको बीमार कर दिया। आपको मजबूत होना चाहिए था। आपने अपनी अगुवाई में जिन दलों को जोड़ करके चुनाव लड़ा, उन दलों का भी बतौर विपक्ष मजबूत होना चाहिए था। उसमें बीजेपी एनडीए का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। उन्होंने काम किया, उन्होंने लोगों के बीच में जाकर नैरेटिव तैयार किया, उनकी सरकारों के ज़रिए योजनाएं, उनका फ़ायदा लोगों तक पहुंचा। एक बड़ा धड़ा उनके साथ था, ज़मीन पर मुझे भी दिख रहा था, गांव अतरे तक लोग कह रहे थे। आपको समझ में नहीं है क्योंकि आप तक बात पहुँचाई नहीं जा रही है, दरवाज़ा बंद है। आपको जो लोग कह रहे हैं वो चापलूस चाटुकार लोग हैं जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसे चापलूसों चाटुकारों ने कई पार्टियों को दीमक की तरह चाट डाला है और आपको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। इस बात का एहसास कब होगा तेजस्वी यादव?
होना चाहिए। आपको अपनी बहन के साथ मिल कर के माफ़ी मांगनी चाहिए, परिवार को सहेजना चाहिए, समेटना चाहिए। रोते हुए माँ-बाप किसके घर में अच्छे लगते हैं? और जिनके बूते आज आप हैं, उन्हीं की सियासी विरासत को लेकर के आप चल रहे हैं। जब माता-पिता तकलीफ़ में होंगे तो परिवार तकलीफ़ में होगा, परिवार तकलीफ़ में होगा तो ऐसा नहीं है कि आप उस दायरे से बाहर हैं। इसलिए वक्त है, आपको सहेजना चाहिए, समेटना चाहिए और सबको मिला-जुला करके पार्टी के भीतर सही लोगों को खड़ा करके पार्टी को आगे बढ़ाइए। ये संजय और अमित जैसे लोगों को आप दरकिनार कीजिए। ये लोग कहीं के नहीं हैं और किसी के नहीं होंगे। आज आपको समझ में नहीं आ रहा है, कल मेरी बात नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको इस तरह की सलाह देंगे, उनकी भी बात सही साबित हो जाएगी।